जहां एक तरफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है, जानेंगे इस खुलासे का कितना ज्यादा महत्व है। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव ने अब 28 द्वीप भारत को सौंपे हैं, जानेंगे। बहुत बड़ा झटका दे दिया है चाइना को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले 24 घंटे से अधिक हो गए हैं और एक चीज सोशल मीडिया पर बहुत बार घूम फिर कर चल रही है, वो है हिंडनबर्ग जिन्होंने एक नई रिपोर्ट जारी करी है और इस नई रिपोर्ट में इन्होंने कुछ खुलासा किया है और इसमें इस बार इन्होंने सेबी की चीफ को घेरा है। कौन है हिंडनबर्ग? एक अमेरिकी कंपनी जिसे शॉर्ट सेलर भी कहते हैं और ये इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि देखिए, सेबी की जो चेयरपर्सन है ना, उनका अदानी की कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी रही। अब इन्होंने ये बात कह दिया है कि इनके और इनके पति ने कुछ शेयर्स वगैरह खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो इससे क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकता है। तो कहा जा रहा है कि इन्होंने वैसे तो ये जो इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, ये इन्वेस्टमेंट सेबी के चेयरपर्सन बनने से पहले इन्होंने किया है। 2 साल पहले इन्होंने खरीदा है। लेकिन अब जो है इन पर आरोप लग रहे हैं कि जब पिछली बार रिपोर्ट आई थी ना अदानी के खिलाफ, हमने कहा था, तो सेबी इसके लिए जांच कर रही थी और जब सेबी जांच कर रही थी तो सेबी ने कहा था कि नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इनका आरोप है कि दरअसल सेबी की चेयरपर्सन ने इन्वेस्टमेंट करके रखा था, इसलिए सबसे पहले जांच होनी चाहिए कि इन्होंने अदानी को लेकर सही जांच किया है कि नहीं जांच किया है। अब यहाँ पर जो इनकी चेयरपर्सन है, इन्होंने कहा, माधवी बुच और उनके पति, इन्होंने कहा कि देखिए, हमारा जो कुछ भी है वो एकदम साफ है और इन्होंने कहा कि हमारी जो भी चीजें हैं एकदम खुले तौर पर है, हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया है क्या नहीं किया है। मेरे ऊपर ये आरोप झूठे आरोप हैं जो लगाए जा रहे हैं हिंडनबर्ग के द्वारा। हालांकि आपको एक खबर दिखा दूं, पिछली बार जब ये आरोप लगा था तब अमेरिका ने क्या कहा था। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल है, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि हिंडनबर्ग का जो एलिगेशन है अदानी फार्म के खिलाफ, वो रिलेवेंट नहीं है। और ये क्यों कहा था अमेरिका ने इसलिए कहा था क्योंकि अमेरिका अदानी ग्रुप के साथ मिलकर $553 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा था अदानी पोर्ट्स कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट कोलंबो में। तो उस समय ये सवाल उनसे किया गया कि आप तो इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था ये रिलेवेंट नहीं है। हालांकि जिस वक्त पिछली बार करीब 1.5 साल पहले ये रिपोर्ट आई थी, उस समय अदानी के शेयर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। फिर धीरे धीरे अदानी के शेयर्स वापस उठे थे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में, यानी कि मंडे को अगर खुलता है बाजार, तो बाजार का क्या हाल होगा, क्या फिर से शेयर्स पे असर पड़ेंगे। हालांकि शेयर्स पे असर नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए नहीं पड़ने चाहिए क्योंकि कई सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो वाली बात है, ये वाली बात आई गई हो चुकी है। लेकिन हिंडनबर्ग 2.0 का टारगेट यही है कि कुछ न कुछ शेयर बाजार में ये बवाल मचाना चाहते हैं ताकि शेयरों के शॉर्ट सेलिंग से फायदा हो। हालांकि ये मामला पॉलिटिकल भी होता जा रहा है, कई सारे लोग इसमें कूदते जा रहे हैं और कूद कर फिर इस मामले में अपनी इसमें डफली बजा रहे हैं कि नहीं जी, ये है तो वो सच है। अब जो भी है, आने वाले कल मंडे की सुबह शेयर मार्केट का कैसा रहता है ये देखने वाली बात होगी। पिछली बार तो अदानी ग्रुप का जो शेयर्स था वो बड़ा ही धड़ाम होता हुआ गिरा था। बाद में इन्होंने धीरे धीरे चीजों को ठीक किया और फिर से ऊंचाई को हासिल किया था। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कमाल की चीज देखने को मिल रही है। मालदीव में एक समय था जब भारत को इंडिया आउट करने वाले, ये जो देख रहे हैं ना, जितने सारे खड़े हैं लाल टी शर्ट्स में इंडिया आउट लिखा हुआ, ये सारे लोग अभी भारत के आगे पीछे डोल रहे हैं। मालदीव और भारत के बीच पिछले कुछ समय से तनाव देखा गया, लेकिन संबंधों में एक बार फिर सुधार देखा जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत हमेशा एक
करीबी सहयोगी और बहुमूल्य साझेदार रहा है तथा उसके देश को जब भी जरूरत पड़ी है तो भारत की ओर से सहायता प्रदान की गई। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मालदीव यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुइज़ू के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए राष्ट्रपति ने लिखा, डॉक्टर जयशंकर से मिलकर खुशी हुई। आज मालदीव के 28 द्वीपों पर पानी और सीवरेज परियोजनाओं के आधिकारिक हस्तांतरण में उनके साथ शामिल होऊंगा। मैं हमेशा मालदीव का समर्थन करने के लिए भारत सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देता हूं। सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग के माध्यम से हमारे देशों को करीब लाते हुए हमारी अस्थायी साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। साथ मिलकर हम इस क्षेत्र के लिए उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुइज़ू से मुलाकात कर दोनों देशों की जनता और क्षेत्र के लाभ के लिए मालदीव भारत के संबंधों को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। मालदीव में 28 द्वीप क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवर सुविधाएं शुरू करने से जुड़े कार्यक्रम को मुइज़ू ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, कुल मिलाकर देश की समृद्धि में योगदान होगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से यह परियोजनाएं महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति मुइज़ू ने एक बार फिर मालदीव और भारत के बीच ऐतिहासिक एवं निकट संबंधों को मजबूत बनाने की अपने प्रशासन की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारत सरकार ने भारतीय एक्जिम बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा के तहत इन परियोजनाओं का वित्त पोषण किया है। मुइज़ू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मालदीव को उदारता पूर्वक एवं निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और भारत के मित्रवत लोगों का आभार व्यक्त किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ मुइज़ू से मुलाकात कर दोनों देशों की जनता और क्षेत्र के लाभ के लिए भारत मालदीव संबंधों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता को दोहराया है। जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को फिर से प्रगाढ़ करने के लिए मालदीव की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। पिछले साल चीन समर्थक मुइज़ू के पदभार ग्रहण करने के बाद भारत की ओर से मालदीव की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। वैसे आपको बता दूं, वहाँ पर भी ये प्रश्न उठ रहा है, मालदीव में भी बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, इंडिया आउट करने वाले इंडिया वेलकम वेलकम क्यों चिल्ला रहे हैं। तो दरअसल शायद इन्हें चाइना से जो उम्मीद थी वो उम्मीद इनकी पूरी नहीं हुई है और अब ये बदलते हुए आ रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है वो अपोजिशन पार्टी कह रही है कि इन्होंने तो गलत कह के ये सत्ता पर आए। ये तो कह रहे थे इंडिया आउट करेंगे, लेकिन अब तो ये देख रहे हैं कि भारत के साथ रिश्तों को सही कर रहे हैं। खैर, अब कारण जो भी हो, लेकिन एक चीज जरूर है, चाइना इस वक्त उस हिसाब से पैसे नहीं निकाल रहा है। चाइना की इकोनॉमी इस वक्त एक बाधा बन रही है। इसकी वजह से भारत को यहाँ बढ़त भी मिलता हुआ दिख रहा है। वैसे आने वाले समय में चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।